Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 1 sets. This is very important and very easy chapter. I have already uploaded 2 videos related to introduction of this chapter, so you can watch that videos on my channel's playlist for class 11. सो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो भी हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है, जो हमारा 3rd वीडियो है। अगर आपने इन वीडियोस को ध्यान से देखा तो आपको किसी भी टॉपिक में इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं आएगा और आप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को विद इन 1 मिनट सॉल्व कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट रिमेनिंग टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट टॉपिक इज वेन डायग्राम्स। सो वेन डायग्राम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? Venn diagrams represents different relationships between sets. सेट्स के बीच में रिलेशनशिप शो करने के लिए हम वेन डायग्राम्स का यूज़ करते हैं। वेन डायग्राम्स नेम किसने दिया था स्टूडेंट्स? वन ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियंस जॉन वेन के नाम से हम वेन डायग्राम्स को रीड करते हैं। उन्हीं के नाम पे वेन डायग्राम्स को नेम दिया गया, जो एक ब्रिटिश मैथमेटिशियंस थे। वेन डायग्राम्स में स्टूडेंट्स हम 2 टाइप्स के रिप्रेजेंटेशंस का यूज़ करेंगे। हमने डिस्कस किया था कि यू, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर यू का यूज़ करेंगे हम यूनिवर्सल सेट के लिए, और जो ABCD जो अदर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हैं, उनका हम यूज़ करेंगे अदर सेट्स के लिए। यू इज़ यूज्ड फॉर यूनिवर्सल सेट, अदर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आर यूज्ड फॉर सेट्स। यूनिवर्सल सेट के लिए हम रेक्टेंगल का यूज़ करेंगे और सेट्स के लिए हम सर्कल्स का यूज़ करेंगे। सो वेन डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स? सेट्स के बीच में रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है कि सेट में क्या रिलेशन है। हम ग्राफिकली उनको ड्रॉ करके प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करेंगे कि गिवन सेट्स में क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया है और एक सर्कल हमने सेट के लिए यूज़ किया है। यानी एक सेट ए है जिसके अंदर 2 एलिमेंट है 1 और 2, और यूनिवर्सल सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स है? ए सेट भी है, और इसके अलावा हमारे पास 4, 5 और 3 एलिमेंट एक्स्ट्रा हमारे पास यूनिवर्सल सेट में है। इसी टाइप से एक और डायग्राम हमने लिया है। यू इज़ यूज फॉर यूनिवर्सल सेट। ए और बी 2 सेट हैं। ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स है? 1 और 2। बी के अंदर कौन से एलिमेंट हैं? 2, 3, 4, और 2 को हमने दोनों के इंटरसेक्शन में लिया है, यानी बीच में लिया है। क्यों? क्योंकि 2 ए में भी है और बी में भी इंक्लूड है। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, ए के अंदर कौन से एलिमेंट है? इस सेट के अंदर 1, 2, बी के अंदर 2, 3, 4। यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा स्टूडेंट्स? जिसके अंदर दोनों सेट्स के एलिमेंट होंगे, मीन्स 1, 2। और जब भी हम सेट लिखते हैं स्टूडेंट्स, हर एक एलिमेंट को यूनिकली रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 1, 2 यहाँ पे 2 टाइम हो जाएगा, बट 2 को भी हम 1 टाइम राइट डाउन करते हैं। सो 1, 2, 3, 4 ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट बनेगा। एक सेट ए है, एक सेट बी है। क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट में है? येस, दैट इज़ 2। 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों सेट में है, एलिमेंट या फिर ऐसा नंबर है। सो ए के लिए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया पिंक कलर में, बी के लिए एक सर्कल ड्रॉ किया ग्रीन कलर में। ए में कौन से एलिमेंट है? 1 और 2। बी में कौन से एलिमेंट है? 2, 3, 4। हमने दोनों सर्कल्स में पिंक में भी और ग्रीन में भी 2 को लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि 2 हमारे पास दोनों सेट में है, और आउटसाइड, दोनों के आउटसाइड हमने यूनिवर्सल सेट के लिए हमने रेक्टेंगल का यूज़ किया है। सो इस टाइप से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे। सो आप देखते ही बता सकते हैं स्टूडेंट्स विद इन 1 सेकेंड के दोनों सेट्स में क्या रिलेशन है। एक सेट है जिसके अंदर 1, 2 एलिमेंट है, बी एक सेट है जिसके अंदर 2, 3, 4 एलिमेंट है, और 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए और बी दोनों में इंक्लूड है, और यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। सो कई बार ऐसे क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट्स जिनको आप वेन डायग्राम बना के काफ़ी इजीली सॉल्व कर पाएंगे। उनकी स्टेटमेंट आपको टिपिकल लगेगी, बट जब आप वेन डायग्राम्स बनाएंगे क्वेश्चन वहीं ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि सेट्स में क्या रिलेशन है, क्या फाइंड आउट करना है, कैसे निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, our next topic is operations on sets.
सेट्स के बीच में हम कौन से ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम नंबर्स लेते हैं स्टूडेंट्स, नंबर्स जैसे 1 2 3 4 इस टाइप से नंबर लेते हैं। नंबर के बीच में हम कौन से ऑपरेशन लगाते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड का। इसी टाइप से जब हम सेट लेंगे उनके बीच में हम कौन से ऑपरेशंस का यूज़ कर सकते हैं। उनके बीच में दो मेन ऑपरेशन हैं स्टूडेंट्स जो इस चैप्टर में यूज़ किए गए हैं, दैट आर यूनियन, सेकंड इज इंटरसेक्शन। यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है स्टूडेंट्स, A and B are two sets. Union of A and B is the set of all those elements which belongs to A or to B or to both A and B. Means मान लीजिए दो हमें सेट गिवन है A and B. A के अंदर कौन से एलिमेंट हैं, A and B. B के अंदर कौन से एलिमेंट है, 1 and 2. A यूनियन B के लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, जब हम ऐसे अकेला यूज़ करते हैं तो वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट के लिए होता है। बट जब दो सेट्स के अंदर, जैसे हमने ए लिया और बी लिया, उसके बीच में अगर हमने यू का यूज़ किया, यहाँ पे यू का मीनिंग यूनिवर्सल सेट नहीं है, इसका मीनिंग क्या होगा, यूनियन। कैसे रीड करेंगे स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी का मीनिंग क्या होगा, ए में अगर ए बी एलिमेंट है, बी में 1 2 एलिमेंट है, ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम कलेक्ट करेंगे। मीन्स ए बी 1 2 इन सारे एलिमेंट्स को एक सेट में क्लोज कर देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ए यूनियन बी। मीन्स ऐसे एलिमेंट ए यूनियन बी कैसे रीड करेंगे, ए यूनियन बी कौन से एलिमेंट होंगे, हम अब सेट बिल्डर फॉर्म में नोटेशन देखेंगे किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। या तो एक्स ए में आए या फिर बी में आए या फिर दोनों में आए, ऐसे एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, ए यूनियन बी। सो यहाँ से देखिए स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट है, ए बी 1 2, ए में कौन से एलिमेंट है, ए बी। सो ए यूनियन बी में भी है, बी ए यूनियन में भी है और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं। सो ए इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। इसी टाइप से बी में कौन सा एलिमेंट है, 1 and 2, ए में ए यूनियन बी में भी है और ए यूनियन बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं। सो ए यूनियन बी हमारे पास बड़ा सेट आएगा, बी छोटा सेट आएगा, ए यूनियन बी के अंदर बी आएगा। सो बी इज ऑलवेज सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट रिजल्ट। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ यूनियन। यूनियन का जो ऑपरेशन है उसकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, दैट इज कॉम्यूटेटिव। जैसे हमने 10th क्लास में भी डिस्कस कर लिया था, 6th क्लास में भी हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था, 6 7 8 9 10 सारी क्लासेस में आप देख चुके हैं। सो यूनियन में भी क्या होगा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। जैसे हम क्या करते हैं, ए कोई सेट लिया हमने, ए बी, बी एक सेट लिया 1 2। सो ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे, ऐसे एलिमेंट जो ए में भी होंगे और बी में भी होंगे, यानी ए बी 1 2। और बी यूनियन ए में कौन से एलिमेंट आएंगे स्टूडेंट्स, जो ए में भी होंगे और बी में भी। सो बी के एलिमेंट कौन से हैं, 1 2, और ए के एलिमेंट कौन से हैं, ए बी। सो क्या ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों सेट इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं स्टूडेंट्स। इसके बारे में हम हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो पार्ट 1 में भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि सेट में जो एलिमेंट्स हैं उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। मीन्स उनको आगे पीछे हम लिख सकते हैं तो भी सेट क्या होंगे, सेम होंगे। मीन्स ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए। इसी टाइप से मान लीजिए 3 हमारे पास सेट हैं ए बी सी। सो अगर हम ए यूनियन बी निकालें, जो हमारे पास सेट बनेगा उसका यूनियन सी के साथ निकालें, या फिर ए का यूनियन बी यूनियन सी के साथ करें तो दोनों की वैल्यू हमारे पास सेम आएगी। नेक्स्ट इज ए यूनियन फाई इक्वल्स टू ए, यानी फाई का यूनियन किसी भी सेट के साथ करेंगे वो ऑलवेज वो सेट ही आएगा। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी फाई सेट के लिए क्या काम करेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट का काम करेगा। इसी टाइप से किसी सेट ए का यूनियन ए के साथ करेंगे तो ऑलवेज हमें ए ही मिलेगा।
आइडेम्पोटेंट ला, ये ला कौन सा होता है? आइडेम्पोटेंट ला। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सेट का अगर यूनियन करें किसी सेट के साथ तो ऑलवेज हमें कौन सा सेट मिलेगा स्टूडेंट्स? यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे ए नहीं आएगा स्टूडेंट्स, यू आएगा, क्योंकि यू सेट जो बड़ा सेट होगा वही सेट हमारे पास यूनियन करने के बाद आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे ए यूनियन ए इक्वल टू ए कैसे आया? मान लीजिए ए में ए और बी एलिमेंट है, ए का यूनियन ए के साथ ही करेंगे तो सेम एलिमेंट आएंगे, सो ए यूनियन ए इक्वल टू ए। और ए का यूनियन अगर 5 के साथ करें तो भी हमारे पास ए ही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, 5 मीन्स कोई एलिमेंट नहीं है तो सारे एलिमेंट ए भी ए के ही आएंगे, सो ए यूनियन 5 इक्वल्स टू ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए एंड यूनिवर्सल सेट यूनियन ए इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ यू। सो ये सारे ऑपरेशंस हम यूनियन में यूज कर सकते हैं। सो और नेक्स्ट ऑपरेशन इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। हमने अभी क्या डिस्कस किया था स्टूडेंट्स? यूनियन ऑफ सेट्स। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज the intersection of two sets A and B is the set of those elements that belongs to both A and B। मीन्स इंटरसेक्शन में हम किन एलिमेंट्स को इंक्लूड करेंगे स्टूडेंट्स? जो दोनों सेट में इंक्लूड होंगे, ए और बी दोनों में जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में यूज़ होंगे। इंटरसेक्शन के लिए हम उल्टे यू का यूज़ करेंगे। ए कैसे रीड करेंगे स्टूडेंट्स? ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इस टाइप से। ए यूनियन बी के लिए ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी के लिए ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी में हम ए और बी दोनों के एलिमेंट्स को इंक्लूड करेंगे और ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ उन एलिमेंट्स को यूज़ करेंगे जो दोनों सेट्स में इंक्लूड हैं। सो बी मान लीजिए कोई सेट है, ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स को यूज़ करेंगे? ऐसे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मीन्स दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम सेट ए इंटरसेक्शन बी में इंक्लूड करेंगे। जैसे हम यहाँ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ए जो सेट है उसमें 10 और 13 दो एलिमेंट है। बी एक सेट है जिसमें 1 और 10 दो एलिमेंट है। ए इंटरसेक्शन बी में कौन सा एलिमेंट आएंगे स्टूडेंट्स? आप देख सकते हैं 10 ए में भी है और बी में भी है, सो इंटरसेक्शन बी में 10 यूज़ होगा। और ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? जो ए और बी दोनों सेट्स में हैं। कौन से नंबर्स हैं? 10, 13, 1, 10। 10 दो बार है तो हम 1 टाइम राइट डाउन करेंगे, सो 1, 10, 13 इंक्लूड्स इन ए यूनियन बी। इसी टाइप से मान लीजिए एक सेट है, इसमें 1 और 2 दो एलिमेंट है, बी में 3 एंड 4 एलिमेंट है, सो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे? 1, 2 ए में तो है बट बी में नहीं है, 3, 4 बी में है बट ए में नहीं है। मीन्स दोनों जो सेट हैं उनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। जिनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है ऐसे सेट्स को कौन से सेट बोलते हैं स्टूडेंट्स? डिसजॉइंट सेट्स। सो ए इंटरसेक्शन बी जो डिसजॉइंट सेट्स होंगे जिनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा उनका इंटरसेक्शन किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? 5 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? 5 के इक्वल, या फिर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एम्प्टी सेट एंड ए यूनियन बी कितना आएगा स्टूडेंट्स? 1, 2, 3, 4। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको दोनों जो ऑपरेशंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पर आप वेन डायग्राम की हेल्प से भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ए और बी दो सेट्स हैं, ए में कौन सा एलिमेंट है? 1, 2, बी में कौन सा एलिमेंट है? 3, 4। मीन्स दोनों जो सेट होंगे वो दूर दूर होंगे और ये हमारे पास रेक्टेंगल फॉर्म में यूनिवर्सल सेट है। अगर ए और बी में कोई एलिमेंट है तो जहाँ पर दोनों सर्कल कट करेंगे उस कॉमन पार्ट में हम उस एलिमेंट्स को राइट डाउन करेंगे। जैसे ए में कौन सा एलिमेंट है? 13 एंड 10। बी में कौन सा एलिमेंट है? 10 एंड 1। तो 10 को हम यहाँ राइट डाउन करेंगे। 13 ए में तो है बट बी में नहीं है, सो सिर्फ ए के अंदर राइट डाउन करेंगे। और 1 जो है बी में है, ए में नहीं है, सो 1 को हम यहाँ राइट डाउन करेंगे। सो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 10 और यहाँ पे इंटरसेक्शन बी कितना है? 5। सो यहाँ पे ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑपरेशंस ऑफ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन पे जो ऑपरेशन है उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ इज़ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। मीन्स जो एलिमेंट्स ए और बी में कॉमन है या फिर बी और ए में कॉमन है दोनों सेम है।
दिस इज कॉम्यूटेटिव लॉ। इसी टाइप से यूनियन में भी था हमारे पास ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, हमारे पास यूनियन में भी होल्ड करती है और इंटरसेक्शन में भी होल्ड करती है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मीन्स इन दोनों सेट का पहले इंटरसेक्शन ले, बाद में सी के साथ लें, उसकी वैल्यू सेम आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ए सी बी सी का इंटरसेक्शन ले, आफ्टर दैट ए के साथ इंटरसेक्शन ले। सो दिस इज आवर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और सेम प्रॉपर्टी यूनियन में भी होल्ड करती है। ए इंटरसेक्शन फाइव इक्वल्स टू फाइव, मीन्स ए कोई सेट है, उसमें मान लीजिए दो एलिमेंट है 1 2, उसका इंटरसेक्शन 5 के साथ करें। 5 में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, सो इंटरसेक्शन में भी कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। मीन्स ए इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5, लव 5 एंड यू। यू इंटरसेक्शन ए मीन्स यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन किसी सेट के साथ लेंगे तो वो ऑलवेज सेट आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट बड़ा सेट होता है, वो ए उसके अंदर इंक्लूड होता है। इंटरसेक्शन में ऑलवेज कॉमन पार्ट आता है, तो दोनों में कॉमन सिर्फ ए सेट होगा। सो दीज बोथ रूल्स आर नोन एज लॉ ऑफ फाई एंड यू। नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए, मीन्स किसी सेट का इंटरसेक्शन खुद के साथ करेंगे ऑलवेज वो सेट ही आएगा। दिस इज आइडेम्पोटेंट लॉ। नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, बी यूनियन सी है और बाहर हमारे पास इंटरसेक्शन है। सो इंटरसेक्शन जब बाहर होगा तो यहाँ पे ब्रेक हो जाएंगे सेट्स। कैसे राइट डाउन करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ओके स्टूडेंट्स, सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। नेक्स्ट इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी हो, देन so A union B intersection C equals to A union B intersection A union C. Okay students, these law are known as distributive law. These both law are very important. इन law की help से हम directly questions को solve करेंगे। कैसे याद करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है ऐसे ही इंटरसेक्शन जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा यूनियन पे और यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इंटरसेक्शन पे। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी एंड ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। नेक्स्ट डेफिनेशन इज डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। दो सेट्स का डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, ए माइनस बी मीन्स ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वी कैन रीड इट एज ए माइनस बी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी में, यानी वे के ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो, उन एलिमेंट्स के कलेक्शन को हम क्या कहेंगे, ए माइनस बी। एंड बी माइनस ए इक्वल्स टू y belongs to b such that y does not belongs to a, मीन्स b के वो एलिमेंट्स जो a में बिलोंग ना करते हों। जैसे हम वेन डायग्राम की हेल्प से देखें, मान लीजिए a हमारे पास एक सेट है जिसमें 1 2 एलिमेंट हैं, b एक सेट है जिसमें 3 4 एलिमेंट हैं। सो a माइनस b में कौन से एलिमेंट आएंगे स्टूडेंट्स, ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। तो आप देख सकते हैं ए में 1 2 है, बी में 3 4 है, तो दोनों डिसजॉइंट सेट हैं, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। सो ए माइनस बी किसके इक्वल आएगा, 1 2 मीन्स ए के ही इक्वल आएगा। अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 है, देन ए माइनस बी इक्वल्स टू ए एंड बी माइनस ए मीन्स बी के एलिमेंट्स में से वो एलिमेंट्स हटाएंगे जो ए में है, बट ए और बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। सो बी माइनस ए इक्वल्स टू 3 4 दैट इक्वल्स टू बी। सो इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 देन ए माइनस बी इक्वल्स टू ए एंड बी माइनस ए इक्वल्स टू बी, मीन्स ए और बी डिसजॉइंट सेट हैं, तो ए माइनस बी करेंगे वो ए के इक्वल आएगा और बी माइनस ए करेंगे वो बी के ही इक्वल आएगा। अब हम एक और वेन डायग्राम देखते हैं स्टूडेंट्स। मान लीजिए ए एक सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, बी एक सेट है जिसके अंदर 3 4 एलिमेंट्स हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी मीन्स दोनों में कॉमन कौन सा एलिमेंट है, 3। अगर हम a माइनस बी निकालेंगे स्टूडेंट्स तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, a के वो एलिमेंट्स जो b में ना हो। तो a का वो एलिमेंट जो b में है, b में भी है वो कौन सा है स्टूडेंट्स, 3।
मीन्स 3 को एक्सक्लूड कर देंगे तो रिमेनिंग जो एलिमेंट्स आएंगे वो हमारे पास क्या आएंगे, a माइनस बी के एलिमेंट्स आएंगे। इसी टाइप से b माइनस ए निकालना है। देन हाउ टू फाइंड आउट b माइनस ए, b के वो एलिमेंट्स जो a में ना हो। a और b में कौन सा एलिमेंट कॉमन है, 3। सो 3 को एक्सक्लूड करके रिमेनिंग कौन सा एलिमेंट बचेगा, 4। सो जो ये सेट आएगा हमारे पास 4 का सेट, दैट इज नोन एज b माइनस ए। सो इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू 5 है, देन a माइनस बी इक्वल्स टू ए, b माइनस ए इक्वल्स टू b। और अगर दोनों में कुछ कॉमन है मीन्स इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है, डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, देन a में से माइनस वो एलिमेंट करेंगे जो दोनों में कॉमन है, मीन्स a माइनस बी इक्वल्स टू a माइनस a इंटरसेक्शन b। जो a और b दोनों में कॉमन एलिमेंट है उसको हम एक्सक्लूड करेंगे। b माइनस ए कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, b माइनस ए इंटरसेक्शन b, b में से a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट को एक्सक्लूड कर देंगे, देन वी विल गेट b माइनस ए। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट A इज द सेट कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट विच आर नॉट प्रेजेंट इन A। मीन्स अगर A कोई सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स लेंगे जो A सेट में इंक्लूड नहीं है। इसके लिए नोटेशन कौन सी यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, A डैश या फिर A बार या फिर A के ऊपर C यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास एक सेट है, U यूनिवर्सल सेट है, सो A सेट को U में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग जो पार्ट आएगा दैट इज़ नोन एज A डैश। सो जो आप देख सकते हैं पेंसिल जो मैं आपको डार्क करके शो कर रही हूँ दैट इज़ योर A डैश। ओके स्टूडेंट्स, A को छोड़कर जो रिमेनिंग पार्ट होगा यूनिवर्सल सेट का दैट इज़ नोन एज A डैश। जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 2 3 4 5 है, ए सेट 1 2 है, सो ए डैश या फिर ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वो यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। सो यूनिवर्सल सेट में से 1 2 एलिमेंट को रिमूव करेंगे, देन वी विल गेट 3 4 5। दिस सेट इज नोन एज ए कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स की अब हम कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ए डैश का डैश मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, देन वी विल गेट सेट ए। कैसे, जैसे देखिए स्टूडेंट्स ए सेट है हमारे पास 2 3 5 7, यूनिवर्सल सेट क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स जो ए में नहीं है। ए के एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे, 2 को रिमूव करेंगे यानी 2 को कट कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से, 3 को 5 को और 7 को। सो रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से आएंगे 1 4 6 8। दिस इज नोन एज ए डैश। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ए डैश का हमें डैश निकालना है। मीन्स यूनिवर्सल सेट में से ए डैश के एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे। सो यूनिवर्सल सेट में से ए डैश के एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे मीन्स 1 4 6 और 8 को रिमूव करेंगे, देन वी विल गेट 2 3 5 7 दैट इक्वल्स टू ए। सो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, देन वी विल गेट ए। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, ए यूनियन बी का डैश मीन्स ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, देन वी विल गेट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B complement and A intersection B complement equals to A complement union B complement। मीन्स जब यूनियन बीच में है हमारे पास और कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, और जब ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन का साइन है कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो यूनियन में चेंज हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हो दीज टू लॉ आर नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ। दीज टू लॉज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज फाई डैश मीन्स फाई का अगर हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है देन वी विल गेट यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है दैट इक्वल्स टू फाई ए यूनियन ए डैश मीन्स ए का कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे, देन वी विल गेट यूनिवर्सल सेट एंड ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू फाई। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से ए सेट हमने लिया 2 3 5 7,
यूनिवर्सल सेट लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8। बी सेट हमने लिया 1 2। ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे? वो एलिमेंट जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। सो 1 2 3 4 5 और 7। ए डैश, ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन वी विल गेट 1 4 6 8। ए यूनियन बी, बी डैश निकालेंगे, देन वी विल गेट 1 2 को रिमूव करेंगे यूनिवर्सल सेट में, देन वी विल गेट 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट इज ए यूनियन बी का डैश निकालेंगे, मीन्स ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट में से रिमूव करेंगे। सो किन एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे? 1 2 3 5 7 को 1 2 3 4 5 6 7 8 में से रिमूव करेंगे, देन वी विल गेट 4 6 8। नाउ ए इंटरसेक्शन बी मीन्स वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है, दैट इज 2, सो दैट इक्वल्स टू 2। ए इंटरसेक्शन बी का डैश निकालेंगे, यानी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी 2 को रिमूव करेंगे यूनिवर्सल सेट में से, देन वी विल गेट 1 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट ए यूनियन, सो हमें क्या मिला स्टूडेंट्स यहाँ से? ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश में कौन से एलिमेंट्स आए हमारे पास? यहाँ से ए डैश बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मीन्स दोनों का इंटरसेक्शन, मीन्स दोनों में कौन से एलिमेंट्स को बनाएंगे? एक तो हमारे पास 4 है, 6 है और 8 है। सो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू 4 6 8 एंड ए डैश यूनियन बी डैश, दोनों का यूनियन करेंगे, देन वी विल गेट 1 3 4 5 6 7 8। So we will get A union B dash equals to A dash intersection B dash, दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं, एंड A intersection B dash that equals to A dash union B dash. Okay students, these both law are known as De Morgan's law. क्योंकि ये जो हमें प्रॉपर्टी दी थी, रूल दिया था, ये डी मॉर्गन ने दिया था, उन्हीं के नेम से ये प्रॉपर्टी का नाम डी मॉर्गन्स लॉ है। Next topic is practical problems on union and intersection of two sets. दो sets के यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉपर्टीज, इफ़ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स, ए और बी कैसे हैं स्टूडेंट्स? दो फाइनाइट सेट हैं, मीन्स दोनों में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, मीन्स एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। ए में मान लीजिए 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, बी में 10 एलिमेंट है, इस टाइप से फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। एंड ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 5 मीन्स ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हैं। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू, कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल्स टू 5 मीन्स दोनों डिसजॉइंट नहीं है, मीन्स दोनों में कुछ कॉमन है, देन number of elements in A union B equals to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B। मीन्स ए के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, बी के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, उसमें से जो कॉमन पार्ट है उन एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे, देन वी विल गेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इक्वल्स टू, ए माइनस बी कौन सा पार्ट होगा स्टूडेंट्स? ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। सो कौन से एलिमेंट आएगा हमारे पास? 3 5 7। ये जो कॉमन येलो पार्ट देख सकते हैं, ये आपके पास कौन सा पार्ट है? ए माइनस बी। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? कंप्लीट ए में से ए इंटरसेक्शन में, यानी जो एलिमेंट कॉमन है उसको रिमूव करेंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट ए इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए, कौन सा पार्ट होगा स्टूडेंट्स? ये पार्ट होगा, बी के वो एलिमेंट जो ए में ना हो। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, बी के एलिमेंट्स में से हम ए इंटरसेक्शन बी यानी जो कॉमन पार्ट है उसको रिमूव करेंगे, देन वी विल गेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी। मीन्स अगर हमारे पास 3 सेट हैं, उन तीनों के यूनियन में कितने एलिमेंट्स आएंगे? कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मीन्स जो तीनों में सेपरेटली एलिमेंट्स हैं उनमें से जो
ए और बी में कॉमन है उसको माइनस करेंगे, जो बी और सी में कॉमन है उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सी और ए में जो कॉमन है उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और ऐड करेंगे जो तीनों में कॉमन है। सो ये फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए, इसका हम डायरेक्टली यूज़ करके क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। हम वेन डायग्राम बनाकर भी इजीली इस फॉर्मूले को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारे फॉर्मूलेज को चेक करते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डेल बी। डेल मीन सिमेट्रिक डिफरेंस, ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? ए में से बी को माइनस करेंगे और बी में से ए को माइनस करेंगे, मीन्स जो कॉमन पार्ट है उसको रिमूव करेंगे। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डेल बी इक्वल टू number of element in A plus number of element in B minus 2 times number of elements in A intersection B. Next, number of elements in exactly 2 of the sets A, B and C. मान लीजिए 3 हमारे पास सेट हैं, ये हमारे पास A है, ये B है और ये C है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये जो पार्ट होगा ये ओनली ए के लिए है, ये ओनली बी के लिए है और ये हमारे पास ओनली सी के लिए है। ये जो कॉमन पार्ट है ये तीनों सेट्स में लाई करते हैं, ये ए और सी में, ये ए और बी में और ये पार्ट ए और सी, बी और सी में। सो एग्जैक्टली 2 सेट्स में वो एलिमेंट निकालने हैं जो सिर्फ 2 सेट्स में हो। कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी plus number of elements in B intersection C plus number of elements in C intersection A minus 3 times number of elements in A intersection B intersection C. Number of elements in exactly one of the sets A, B, C, यानी सिर्फ एक सेट में होने चाहिए। A सेट है, ये B सेट है और ये C है। एग्जैक्टली 1 के लिए कैसे फार्मूला यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इंटरसेक्शन C माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन C इंटरसेक्शन A प्लस 3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एटलीस्ट 1 ऑफ ए बी सी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे 3 सेट गिवन है कि वो एलिमेंट बताओ जो एटलीस्ट 1 सेट में लाई करें, दैट मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? ए यूनियन बी यूनियन सी। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक सेट है ए, ये हमारे पास बी एक सेट है। ए में कौन से एलिमेंट है? 1 2, बी में कौन से एलिमेंट है? 2 3। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू 2। ए में कौन से एलिमेंट है? 1 2, बी में कौन से एलिमेंट है? 2 3। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है, दैट इज 2। ए यूनियन बी दोनों के एलिमेंट का कलेक्ट करेंगे, सो 1 2 3। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट ए इक्वल्स टू 2, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी 2, number of elements in A intersection B equals to 1, number of elements in A union B equals to 1 2 3, so 3 elements है। Next is number of elements in A minus B, that equals to number of elements in A plus number of elements in B minus number of elements in A intersection B। So A union B में कितने एलिमेंट हैं स्टूडेंट्स? 3। सो 3 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने एलिमेंट है? 2 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी में कितने एलिमेंट हैं? 2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है? 1। सो 2 प्लस 2 माइनस 1, सो 3 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 4, 4 माइनस 1 3। सो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल है, दैट मीन्स ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। नेक्स्ट ए माइनस बी मीन्स ए में से बी के एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो वो कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 2। 2 को रिमूव करने के बाद ए माइनस बी में कौन सा एलिमेंट आएगा? 1। और बी माइनस ए में बी में से जो ए यूनियन बी जो दोनों में कॉमन है उस एलिमेंट को रिमूव करेंगे, 2 को रिमूव करेंगे, देन वी विल गेट 3। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी इक्वल्स टू 1, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए इक्वल्स टू 1। सो फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ए माइनस बी में कितने एलिमेंट है स्टूडेंट्स? 1।
1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में कितने एलिमेंट हैं 2 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन बी दैट इक्वल्स टू 1, 2 माइनस 1 सो 1 इक्वल्स टू 1. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी. इसी टाइप से आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी. आप चेक करेंगे स्टूडेंट्स के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आएंगी. अब हम स्टूडेंट्स वेन डायग्राम की हेल्प से जो 3 सेट हैं उनके जो फॉर्मूले हमने चेक किए उनको वेरीफाई करेंगे. मान लीजिए स्टूडेंट्स ए कोई सेट है जिसमें कौन से एलिमेंट हैं ए डी जी ई मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू 4. बी एक सेट है जिसमें कौन से एलिमेंट हैं स्टूडेंट्स बी डी एफ जी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इक्वल्स टू 4. सी एक सेट है जिसमें कौन से एलिमेंट हैं सी ई एफ जी मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इक्वल्स टू 4. ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स जाएंगे स्टूडेंट्स, वो एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है. वो कौन से एलिमेंट हैं हमारे पास, कौन से एलिमेंट हैं स्टूडेंट्स डी. आप यहाँ से देख सकते हैं एक तो डी कॉमन है और दूसरा हमारे पास जी कॉमन है. सो इंटरसेक्शन बी इक्वल टू डी कोमा जी. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 2. इसी टाइप से बी और सी, बी इंटरसेक्शन सी कौन से एलिमेंट कॉमन है स्टूडेंट्स, यहाँ से जी कॉमन है और एफ कॉमन है. सो एफ कोमा जी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 2. ए इंटरसेक्शन सी में कौन से एलिमेंट जाएंगे स्टूडेंट्स जो ए और सी दोनों में कॉमन है. वो कौन से एलिमेंट है, एक तो जी है हमारे पास और एक हमारे पास ई है जो दोनों में सेट में लाई करता है. सो ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ई कोमा जी. सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 2. ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मीन्स वो एलिमेंट जो तीनों में कॉमन है वो कौन सा है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, वो एलिमेंट है जी. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 1. ए यूनियन बी यूनियन सी मीन्स तीनों के एलिमेंट्स को कलेक्ट करेंगे, 1 टाइम राइट डाउन करेंगे, देन वी विल गेट ए बी सी डी ई एफ जी. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू 7. वेन डायग्राम बनाएंगे अब हम. आप देखेंगे यहाँ से हमने ग्रीन में ए सेट को लिया है, ऑरेंज में बी सेट को और ब्लू में सी सेट को हमने लिया है. ए के कितने एलिमेंट हैं ए डी जी ई. जी को हमने बीच में क्यों लिया है स्टूडेंट्स, क्योंकि जी जो है तीनों सेट में लाई करता है, इस सर्कल में भी, इस सर्कल में भी और इस सर्कल में भी. यहाँ पे हमने डी क्यों लिया स्टूडेंट्स डी और जी, क्योंकि डी और जी जो है ए सेट में भी है और बी सेट में भी है. एफ और जी बी सेट में भी है और सी सेट में भी है और ई और जी ए सेट में भी है और सी सेट में भी है और जी तीनों सेट में कॉमन है. ओके स्टूडेंट्स, सो वेन डायग्राम की हेल्प से इन क्वेश्चंस को आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एट लीस्ट वन ऑफ ए बी सी यानी ए बी सी में एक में आना चाहिए एलिमेंट. सो सिंगल एलिमेंट कौन से हैं ए बी सी. कितने एलिमेंट आए स्टूडेंट्स 3. सो देखिए स्टूडेंट्स, सॉरी यहाँ पे हम एट लीस्ट 1 के लिए क्या यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, जो तीनों सेट में लाई करें. इसके लिए हम ए यूनियन बी यूनियन सी का यूज़ करेंगे. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी. सो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी यूनियन सी दैट इक्वल्स टू तीनों में कॉमन कितने एलिमेंट थे स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने फाइंड आउट किया था 7. सो यहाँ क्या लिखेंगे 7 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इक्वल्स टू 4, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इक्वल्स टू 4 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 2, बी इंटरसेक्शन सी 2, सी इंटरसेक्शन ए 2 और प्लस करेंगे जो तीनों में कॉमन है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी दैट इक्वल्स टू 1. 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हुआ स्टूडेंट्स 12 प्लस का और 2 2 2 माइनस का
2 + 2 4, 4 + 2 6, 12 - 6 = 6, 6 + 1 = 7, सो 7 = 7 मीन्स ये फॉर्मूला हमारे पास वेरीफाई हो गया कि ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ ABC मीन्स दो सेट में सिर्फ दो में कॉमन होना चाहिए, तो वो कौन से एलिमेंट है? DEF। सो एग्जैक्टली 2 के लिए हमारे पास DEF मीन्स कितने एलिमेंट कॉमन है? 3। फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इंटरसेक्शन C प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C इंटरसेक्शन A माइनस 3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। A इंटरसेक्शन B में 2 एलिमेंट है, B इंटरसेक्शन C में भी 2 है और C इंटरसेक्शन A में भी 2 है, माइनस 3 टाइम्स तीनों में कॉमन 1 एलिमेंट है। 2 + 2 + 2 6, 6 - 3 1 = 3, 6 - 3 = 3। सो यहाँ से भी आप देख सकते हैं जो एग्जैक्टली 2 में लाई करेंगे वो 3 एलिमेंट है और यहाँ से भी हमने निकाल लिया कि 3 एलिमेंट है। सो ये फॉर्मूला यहाँ से भी हमारे पास वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 ऑफ ABC मीन्स हमारे पास जो एलिमेंट होगा ABC सिंगल में लाई होना चाहिए, कोई भी 2 में या तीनों में कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए। सिर्फ A में जो एलिमेंट है दैट इज स्मॉल a, सिर्फ B सेट में जो एलिमेंट है दैट इज B, सिर्फ C में है दैट इज C, बिकॉज DEFG ये एलिमेंट दो में भी कॉमन है और ये G जो है तीनों सेट में भी कॉमन है। सो सिर्फ एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। वो कितने एलिमेंट हैं स्टूडेंट्स? ABC मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 1 ऑफ सेट ABC = 3। फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स? नंबर ऑफ एलिमेंट इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B माइनस 2 टाइम नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इंटरसेक्शन C माइनस 2 टाइम नंबर ऑफ एलिमेंट इन C इंटरसेक्शन A प्लस 3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। A में कितने एलिमेंट हैं स्टूडेंट्स? 4, B में 4, C में 4 माइनस 2 टाइम्स A इंटरसेक्शन B में 2 माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इंटरसेक्शन C 2 माइनस 2 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन C इंटरसेक्शन A दैट इज 2 प्लस 3 टाइम्स नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन इन ऑल 3 दैट इज 1। 4 + 4 + 4 12, 12 माइनस 2 2 = 4, 4 4, 4 + 4 + 4 12, सो 12 माइनस 12 प्लस 3, 12 से 12 कैंसिल आउट दैट इक्वल्स टू 3। सो 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 1 सेट में लाई करते हैं। सो यहाँ से आप इस फॉर्मूले को भी इजीली चेक कर सकते हैं। ये फॉर्मूला भी हमारे पास वेरीफाई हो गया। सो स्टूडेंट्स कैसे एटलीस्ट 1 सेट में आपको एलिमेंट निकालने हैं, एटलीस्ट 2 में और एटलीस्ट 3 में, इसके लिए आप ये तीनों फॉर्मूले अंडरस्टैंड करने होंगे। आपको आई होप क्लियर हो गया होगा हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और अगर आपने वेन डायग्राम बना लिया स्टूडेंट्स तो आप इन क्वेश्चंस को विदिन 1 मिनट सोल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको स्टूडेंट्स ये वीडियो ध्यान से देखना होगा और सारी डेफिनेशंस आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप एक्सरसाइजेस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। और आई होप कि मेरा वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी डेफिनेशन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी कोई डाउट है तो आपके सारे डाउट्स जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। And if you like my videos, please like, share and subscribe my channel.